हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका तेजा क्लासेस पर। विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं रेट एग्जाम 2025 की, यानी कि रेट पात्रता एग्जाम फरवरी अंत में होने वाली है। आप सबको पता है, लेकिन कई विद्यार्थी जो है परेशानी में आ चुके हैं, टेंशन में आ चुके हैं कि हम अब क्या करें, कैसे तैयारी करें। हमने पहले तो पढ़ा नहीं था और अब एक महीने में कैसे तैयारी करें, जो तनाव हो रहा है उस तनाव को कैसे कम करें। जो भी बातें हैं हम इस वीडियो में करने वाले हैं। अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। हम जो महत्वपूर्ण बात यहाँ पर साथियों करने वाले हैं। अगर बात करें हम पहले पॉइंट की, तो साथियों हम बात करेंगे कि अंतिम समय में आपको पढ़ाई कैसी करनी चाहिए या अंतिम समय में हमें क्या पढ़ना चाहिए। दूसरा नंबर पर है टाइम मैनेजमेंट को कैसे करें। कई अभ्यर्थी कह रहे हैं कि सर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा, कब किस विषय को पढ़े, टाइम ही नहीं मिल पा रहा है या हमसे मैनेज ही नहीं हो पा रहा है। उसके बाद में आगे बात करेंगे कि कुछ याद नहीं हो रहा है, याद कैसे करें। कुछ भी याद नहीं हो रहा है अंतिम समय में, उस पर भी चर्चा करने वाले हैं। साथ में चर्चा करेंगे कि तनाव को कम कैसे करें, क्योंकि इस समय विद्यार्थियों में काफी तनाव है। एग्जाम जो है नजदीक आ चुकी है और विद्यार्थी के मन में डर सता रहा है कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, या हमने जो एग्जाम जो याद किया है, जो कुछ पढ़ा है, वो एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा। तो विद्यार्थियों, हम सबसे पहले चर्चा करेंगे पहले पॉइंट की कि अंतिम समय में क्या पढ़े। तो साथियों, अब जो अंतिम समय चल रहा है, एक महीना भी अभी पूरा एग्जाम का नहीं बचा हुआ है। 27-28 फरवरी को आपको पता है कि एग्जाम होने वाला है। तो साथियों, आपको टाइम मैनेजमेंट इस तरीके से बिठाना है कि आपकी दिनचर्या जो है वो आपको सुधारनी पड़ेगी। और अब इस अंतिम समय में आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है। जो आपने पहले जो आप पढ़ते रहे हो एक साल से लगातार, उसी का आपको रिवीजन करना है, दोहराना है। और साथियों, जो रिवीजन की बात करें, रिवीजन कैसे करना है, तो आप सबको पता है कि शॉर्ट नोट्स दोस्तों बनाने होते हैं इस समय, यानी कि अंतिम समय में जो शॉर्ट नोट्स होते हैं वो काम में लिए जाते हैं। तो आपने कई विद्यार्थी ने शॉर्ट नोट्स बना लिए होंगे, उसका भी बार बार अध्ययन कीजिए। और साथ में जो रिवीजन है, लगभग आपके पास एक महीना बचा हुआ है, तो एक महीने में आप 4 से 5 बार, या कई अभ्यर्थी जो इंटेलिजेंट होते हैं, या 2 बार तो रिवीजन आराम से हो जाता है। सिलेबस का इतना बड़ा सिलेबस भी नहीं है। तो आप जो है टाइम मैनेजमेंट ऐसा बिठाइए कि आप जो है आपकी दिनचर्या कैसी रहती है आप उसको सुधारिए, और उसके अनुसार आपको टाइम मैनेजमेंट बिठाना है कि कब जो है हमें क्या पढ़ना है। और साथ में पहले पॉइंट की अगर बात करें तो क्या पढ़े, तो आपको अब कुछ नया नहीं पढ़ना है। जो आपने पढ़ा है वही आपको जारी रखना है, कुछ भी नया नहीं देखना है। जो आपने पढ़ा बस उसका रिवीजन मारते रहिए और विश्वास रखिए कि वहीं से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। पॉइंट नंबर 2 की साथियों बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, इस पर हमने चर्चा थोड़ी की है और करते हैं। टाइम मैनेजमेंट दोस्तों आप पर निर्भर करता है कि आप रात को ज्यादा पढ़ते हैं या सुबह उठकर ज्यादा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं ये आपको पता है, क्योंकि आप खुद ही जानते हो आपके बारे में। लेकिन साथियों, मैं तो ये सलाह आपको देना चाहूंगा कि एक अच्छा टाइम मैनेजमेंट, एक अच्छा शेड्यूल बिठाइए कि अगर आपको सुबह ज्यादा याद होता है, ब्रह्म मुहूर्त सुबह बोलते हैं 4 बजे अगर आप उठकर पढ़ते हो, तो आपका टाइम मैनेजमेंट भी सही रहता है। कई अभ्यर्थी क्या करते हैं, रात को लेट तक पढ़ते हैं, तो वो अपने अपने अनुसार अपनी अपनी क्षमताएं होती है। लेकिन टाइम मैनेजमेंट को आप इस तरीके से बिठाइए कि जो सब्जेक्ट है कि आज ये टॉपिक हमें पढ़ना है, इस टॉपिक को क्लियर करना है, पूरे दिन का एक शेड्यूल बना लीजिए आप कि आज इस टॉपिक को पढ़ना है। घंटे के हिसाब से आपको नहीं पढ़ना दोस्तों। कि कई विद्यार्थी क्या करते हैं कि जैसे 2 घंटे ये हिस्ट्री पढ़ेंगे, 2 घंटे ये जीके पढ़ेंगे, 2 घंटे साइकोलॉजी पढ़ेंगे। इस तरीके से आपको समय को नहीं बांटना है। आप एक टॉपिक डिसाइड कीजिए कि कल 4 फरवरी है, तो 4 फरवरी को मैं साइकोलॉजी में ये 2 यूनिट पूरी करने वाला हूं, इसके 10 क्वेश्चन निकालने वाला हूं। या बात करें तो पर्यावरण अध्ययन की ये कुछ करने वाला हूं, या एसएसटी की बात करें तो इतना मुझे कल पढ़ना है। तो ये आप इस तरीके से टाइम डिसाइड कीजिए और पॉइंट को आपको उसी दिन पूरा करना है। उसके बाद नेक्स्ट डे यानी कि अगला दिन आएगा तो अगली कुछ नई चुनौतियां आपको एक पेज में लिख लेना है कि आज ये करना है। इस तरीके से आपका सिलेबस दोस्तों पूरा हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं, कुछ याद नहीं हो रहा है। कई विद्यार्थियों का सवाल है कि सर कुछ याद ही नहीं हो रहा है, क्या करें। दोस्तों ये स्वाभाविक है, अंतिम समय में आपको ऐसा लगता है कि कुछ याद ही नहीं हो रहा। आप पढ़ रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, लगातार आप रिवीजन भी मारे, लेकिन मन में सवाल आता है कि हमें तो कुछ याद ही नहीं हो रहा, हमारा होगा क्या, क्या हमारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। दोस्तों भविष्य के गर्भ में क्या छुपा हुआ है आपको इस पर ध्यान नहीं देना है। आप जो पढ़ रहे हो, जो रिवीजन कर रहे हो, वो करते रहो। आपके मन में ये जरूर सवाल रहता है कि हमें कुछ याद नहीं हो। दोस्तों वो याद हो रहा है, आपको बस महसूस नहीं हो रहा कि हमें याद नहीं हो रहा। क्यों नहीं? क्योंकि तनाव एग्जाम का रहता है। नजदीक जब एग्जाम आती है तो तनाव निश्चित रूप से रहता है, विद्यार्थियों में स्वाभाविक भी है। लेकिन हमें इस तनाव को दूर करना है। आप बस लगातार पढ़ते रहिए, एग्जाम हॉल में आपके साथ अच्छा ही होने वाला है। अगले पॉइंट की हम बात करेंगे कि तनाव को कम कैसे करें। जी हाँ साथियों,
जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रही है, विद्यार्थियों में तनाव आ चुका है कि अब क्या होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। प्रेशर रहता है, घर वालों का भी प्रेशर रहता है, बुक्स का भी प्रेशर रहता है, कितना पढ़े ये भी प्रेशर रहता है, और एग्जाम नजदीक आ रही है और सिलेक्शन का भी डर रहता है। तो दोस्तों आपको घबराना नहीं है, जो आपने पढ़ा बस वो आप नियमित पढ़ते रहिए, आप पक्का मानिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं, तनाव बिल्कुल भी नहीं लेना है। अंतिम समय में क्या पढ़े ये सब कुछ हमने आपको बता दिया, बस आपको तनाव नहीं लेना है। आपको जो पढ़ रहे हैं वो कंटिन्यू पढ़ते रहना है, आपकी एग्जाम आराम से निकल जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है। और साथ में साथियों एक बार और बताना चाहूंगा कि नया मैटर अब आपको नहीं पढ़ना है, यानी कि जितना आपने पढ़ा है उसी को आप बार बार रिवाइज कीजिए। नया मैटर पढ़ने से अभी कोई फायदा नहीं होने वाला है। इस तरीके से आप जो ये चार मुख्य चीजें हैं, लगातार विद्यार्थियों के सवाल आ रहे, तो ये चार मुख्य चीजें हमने आपको बताई है, बस आप इनको मैनेज कर लीजिए, आपकी एग्जाम आराम से निकल जाएगी। जो आपने पढ़ा है अच्छा ही पढ़ा है, कहीं नई सामग्री की ओर आपको ध्यान नहीं देना है, बस जो आपने पढ़ा पिछले 1 साल से उसी को दोहराते रहिए, आपकी एग्जाम अच्छी रहेगी। तो दोस्तों तेजा क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा वीडियो लगा तो अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी जरूर करें। धन्यवाद।